कंसेप्ट नंबर 1, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वर्ड इस चैप्टर में तो काफ़ी सुन लिया होगा, है ना? एंड आई एम श्योर कि अब आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मीन ऑफ लिविंग। अब तो ये डेफिनेशन भाई अच्छे से रट गई होगी आप लोगों को कि भाई एम्प्लॉयमेंट वही होता है कि जो इंसान काम करके कमाता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, राइट? यही होता है एम्प्लॉयमेंट। अब आगे इस कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार की होती है या कितने टाइप्स की होती है। सो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा है वेज एम्प्लॉयड। अब पहले हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी वो लोग जिनका खुद का बिजनेस है और वो उस बिजनेस को खुद ही ऑपरेट कर रहे हों, यानी जो लोग खुद के बिजनेस में एम्प्लॉयड हों, खुद के बिजनेस से पैसा कमा रहे हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक शॉपकीपर है, अब हम इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे वर्कर हैं जो अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने लिए पैसा कमाते हैं, यानी ये इनका खुद का बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट भी इनका खुद का होगा और लॉस भी इनका खुद का होगा। तो इनको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है? और आपको एक बात और पता है क्या? इंडिया में 52% वर्कफोर्स इस कैटेगरी में लाई करती है। कौन सी कैटेगरी में? सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। और यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में एक इंसान अपनी खुद की लैंड, खुद के लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यूज़ करता है पैसा कमाने के लिए एंड अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन एट्सेट्रा, ठीक है? तो चलिए अब इसकी डिक्टेशन देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। Self employment is a major source of livelihood for both men and women. In case of self employment, a person makes uses of his own land, labor, capital and entrepreneurship to make a living. For example, shopkeeper, traders, businessmen, etc. ये तो हो गया बच्चों हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है वेज एम्प्लॉयमेंट की। तो चलिए इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मेरी कोई कंपनी है और उस कंपनी में मैंने किसी को हायर किया है एज ए मैनेजर की पोस्ट पे, तो मैं उसके काम के लिए उसे सैलरी दूंगी, राइट? तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या था कि इंसान का खुद का लैंड एंड अदर रिसोर्सेज होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे हम किसी को हायर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, ठीक है? सो वी कैन से दैट इट रेफर्स टू व्हेन वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न, देन इट इज सेड टू बी नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय, ठीक है? यही होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट के भी 2 पार्ट्स हैं, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट बच्चों अब 2 पार्ट में सब डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक है रेगुलर वर्कर और एक है कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर क्या होते हैं बच्चों? रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जिन्हें रेगुलर बेस पर सैलरी मिलती है। मीन्स पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इनको हर मंथ इतनी सैलरी मिलेगी, इसीलिए इनको रेगुलर वर्कर बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, मैनेजर एट्सेट्रा। जैसे अगर आप काम करते हो किसी भी कंपनी में, तो वो आपको मंथली टू मंथली आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप एक रेगुलर वर्कर हो,
ठीक है, यही होता है बच्चों रेगुलर वर्कर, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर सैलरी मिले। ठीक है, डिक्टेशन। रेगुलर वर्कर, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन or by an enterprise and is paid wages on a regular basis, then such worker is known as regular salaried employee. Workers are hired on a permanent basis and also get social security benefits like pension, provident funds, etc. For example, civil engineer, teachers, etc. इसके बाद आता है बच्चों हमारा कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर यानी वो लोग जिनको काम के बेसिस पर पैसे मिलते हैं, यानी अगर आज काम किया तो आज पैसा मिलेगा, कल नहीं किया तो नहीं मिलेगा। यानी जैसे इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर, अब वो आपके घर में आज काम करने आए तो आप उन्हें आज पैसा दोगे, कल पैसा नहीं दोगे। इसी को हम कहते हैं कौन से वर्कर? कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, तो चलिए इसके भी डिक्टेशन देख लेते हैं। कैजुअल वर्कर्स, वर्कर हु आर कैजुअली एंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट remuneration for the work done are termed as casual worker. Casual workers are not hired on a permanent basis. It means they do not have regular income, protection or regulation from the government, job security and social benefit. तो ये तो था बच्चों हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड उसके टाइप्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज कंसेप्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम जनरली एम्प्लॉयमेंट को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से? बाय जेंडर, बाय रीजन एंड बाय सेक्टर। इन 3 तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले बात आती है बाय जेंडर की। तो अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे टेबल दिख रहा होगा कि भाई देखो, मेन कितना सेल्फ एम्प्लॉयड है? 51। विमेन कितना सेल्फ एम्प्लॉयड है? 56। मेन कितना रेगुलर वर्कर है? 20। वुमेन कितना है? 13। कैजुअल वर्कर्स में मेन कितने हैं? 29 और विमेन कितना है? 31। राइट। अब ये जो डाटा है ये 2011-12 के हिसाब से है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बताओ भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वुमेन वर्किंग किस में थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। Men is 51%, women is 56. Casual workers account for the second major source for both men 29 and women 31%. In case of regular and salaried employed, men are at 20% whereas women are 13%. The reason for this could be skill requirement, as regular salaried job requires skills in higher level of literacy. वही नेक्स्ट आता है अब बाय रीजन। यहाँ भी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ रूरल में कितने लोग या अर्बन में कितने लोग हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि कैजुअल वर्कर का कंट्रीब्यूशन रूरल एरियाज में कितना है। ठीक है, या विमेन का रूरल एरियाज में कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो आप ध्यान से देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि अर्बन एरिया में 43% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, 15% ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं और 42% ऑफ रेगुलर सैलरीड पर्सन हैं। वही अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो 56% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 35% ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं और 9% ऑफ रेगुलर सैलरीड पर्सन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डाटा के अकॉर्डिंग कि अर्बन और रूरल में के अंदर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, या यू कैन से जो वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड, वो रूरल में कम है एज कम्पेयर टू द अर्बन। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स बाय रीजन एंड enables us to know the quality of employment and the attachment of worker to their jobs.
Self-employment, it is the major source of livelihood in both urban area 43% and in rural 56%. But in case of rural area, self-employed workers are greater than majority of rural people and are engaged in farming on their own plots of land. Second, casual workers. In case of rural areas, casual workers are 35% of workforce. Casual workers in urban area is 15%. Regular salaried employee. It is the second major source with 42% of workforce. Urban people have a variety of employment opportunity because of their education attainment and skills. However, only 9% of rural people are engaged as regular salaried employed because of illiteracy and lack of skills. नेक्स्ट बात आती है बच्चों अब हमारे बाय सेक्टर्स की। तो बच्चों अब जो सेक्टर्स आप पढ़ते ही आ रहे हो इतने टाइम से, तो जो हमारे सेक्टर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, राइट। इन द कोर्स ऑफ लेबर फोर्स, अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि भाई ये हमारा चार्ट है 2011-12 का। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में 24.3% है, सेकेंडरी सेक्टर में 48.9% है और टर्शरी सेक्टर में 26.8% है, राइट। यानी कि हर सेक्टर से इतना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन गिवन है। क्लियर बच्चों? सो वी कैन से दैट इन द कोर्स ऑफ लेबर फोर्स, agriculture and other related activities in industries and services. In this process, workers migrate from rural to urban area. First is primary sector is the main source of employment, 48.9% of majority of workers in India. Secondary sector provides employment to only 24.3% workers of workforce. Third, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 26.8%। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि स्पेशली रूरल्स एंड अर्बन एरियाज़ की कि कितनी पॉपुलेशन इन सेक्टर्स में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो बच्चों अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो आप ध्यान से देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि अर्बन एरिया में 43% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, 15% ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं और 42% ऑफ रेगुलर सैलरीड पर्सन हैं। वहीं अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो 56% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 35% ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं और 9% ऑफ रेगुलर सैलरीड पर्सन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डाटा के अकॉर्डिंग कि अर्बन और रूरल में के अंदर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है या यू कैन से जो वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड, वो रूरल में कम है एज कम्पेयर टू द अर्बन। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, तो 64.1% ऑफ वर्कफोर्स in rural areas are engaged in primary sector. 20.4% of rural workers are working in secondary sector. 15% of rural workers are engaged in service sector or tertiary sector. Employment in urban areas. In case of urban areas, primary sector has just 6.7%. So, activities like agriculture or mining are not the major source of employment in urban areas. The secondary sector gives employment to about 35% of workforce. People are mainly engaged in the service sector with 58.3% of urban workers. अब इसके बाद लास्टली ये भी देख लेते हैं कि भाई मेल एंड फीमेल वर्कर की क्या परसेंटेज है इन सेक्टर्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब बच्चों आप देख सकते हो कि भाई 43.6% ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड 62.8% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, 25.9% of male workers and only
20% of female workforce are engaged in secondary sector. Service sector में 30.5% of male workers and 17.2% of male workers. ठीक है, तो चलिए अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? व्हाट आर द टू मेजर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि आपको यहाँ बताना है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और आपको उसके दो मेजर फॉर्म्स बताने हैं एम्प्लॉयमेंट के. ठीक है, फॉर्म्स का मतलब होता है बच्चों टाइप्स. ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है एग्जैक्टली सेम वर्ड आएगा. एग्जाम में कुछ भी वर्ड आ सकता है, बट आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्लियर बच्चों? तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही. टिल देन थैंक यू.